तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में एक लड़की उड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, बूम बूम करना चाहती है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहती है, बस रुकना नहीं चाहती। पर ये समाज उसको रोकने पे तुला है और समाज के लोग जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं और जैसे वो होते हैं उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एलिस और यही वो लड़की है जो उड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, बूम बूम करना चाहती है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहती है। पर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी वो हमको आगे मालूम चलेगा। अब एलिस अपनी क्लास की ओर जा रही होती है और उसकी एक खड़ूस टीचर सबकी ड्रेस चेक कर रही होती है कि किसी की ड्रेस छोटी तो नहीं है और ये लोग एलिस को एक अच्छी लड़की समझते हैं। अब जब एलिस अपनी क्लास में पहुँचती है तब उसका टीचर वो टॉपिक पढ़ा रहा होता है जो हमारे स्कूल में आज तक नहीं पढ़ाया गया। वो बताता है कि लड़कों का जानवर तुरंत जाग जाता है 1-2 सेकंड में, पर लड़कियों का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये टीचर एक फादर होता है यानी कि चर्च का फादर और ये इन बच्चों को बताता है कि भगवान ने बूम बूम बनाया पर उसकी एक लिमिट है। तभी चोमू कहता है कि वो बाउंड्री है मैरिज। तब फादर बोलते हैं हाँ, पर इसका मेन पर्पस क्या है? तब ये दूसरी लड़की बोलती है बच्चा पैदा करना और क्या। तब ये चोमू बड़े गर्व से उसको देखता है जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। दरअसल चोमू इसका बॉयफ्रेंड होता है और क्लास के बीच में निब्बा निब्बियों वाली हरकतें चल रही होती हैं। मतलब फादर का कहना ये है कि शादी से पहले नो बूम बूम, ये भगवान के नियम के खिलाफ है। तभी एक स्वयं की सेवा करने वाला लड़का वही सवाल पूछता है जो आप सबके मन में आ रहा है। वो फादर से पूछता है कि हम खुद की सेवा खुद ही से कर ले तो कैसा रहेगा? तब फादर बोलते हैं कि तू स्वयं की सेवा करके बच्चे पैदा कर लेगा नहीं, इसलिए शादी से पहले ना किसी और के साथ ना खुद के साथ कुछ भी नहीं करना। यानी कि शादी से पहले नो बूम बूम की बात, ना ही बढ़ा सकते हो अपने केचुए की तरफ हाथ। अब क्लास से बाहर आने के बाद एलिस के पास उसकी दोस्त आती है जिसका नाम वो होता है जो उसके पास है ही नहीं, लॉरा। एलिस लॉरा से कहती है कि स्वयं की सेवा करना पाप है। तब लॉरा कहती है हाँ, और बार बार टाइटैनिक का बूम बूम वाला सीन देखना भी पाप है। दरअसल एलिस टाइटैनिक का कार वाला सीन बार बार देखती है और इसलिए लॉरा उसको चिढ़ाती है। अब एलिस अपने घर जाती है और अपना कंप्यूटर खोलकर AOL चैट से लोगों से बात करती है। AOL चैट बाबा आदम के जमाने का था जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं था। तभी उसको एक अननोन जीमेल आता है और ये जीमेल किया था हैरी चेस नामक बंदे ने। वो एलिस को अपनी बीवी के साथ ली गई प्राइवेट फोटो भेजता है और उससे डर्टी चैट करता है। पर एलिस के लिए ये सब नया था और उसकी शक्ल पे 12 बजे होते हैं क्योंकि उसको आधे मैसेज समझ में नहीं आते क्योंकि वो डबल मीनिंग मैसेज होते हैं। तभी हैरी चेस्ट बोलता है कि अपनी उंगलियों को अपने तहखाने तक ले जाओ और जैसे ही एलिस अपनी उंगलियों को अपने तहखाने तक ले जाती है उसको कुछ अजीब महसूस होता है, पर तभी उसकी माँ बुला लेती है। अब अगले दिन एलिस लॉरा के साथ लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो एलिस से कहती है कि तुमने लॉरा की पार्टी में चोमू यानी कि ये उसका सैलेड टोस्ट किया। सो सैलेड टोस्ट होता है किसी के नितंब को चाटना। ये लड़की बताती है ये बात फैल चुकी है कि तुमने चोमू के साथ सैलेड टोस्ट किया और एलिस को समझ में नहीं आता क्योंकि उसको भी सैलेड टोस्ट का मतलब नहीं पता होता और हमको इस वर्ड का मीनिंग एंड में बताया गया, पर मैंने आपको जल्दी बताया ताकि जब भी सैलेड टोस्ट की बात होए आप समझ जाओ। ये लड़की भगवान को मानने वालों में से होती है और एक ग्रुप जिसका नाम होता है किरकोस उसकी मेंबर होती है और कहती है कि तुम लोग भी इसमें आ सकती हो, इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जब एलिस रैपर चाट रही होती है तब ये लड़की हंस रहे होते हैं और उसका रीजन है सैलेड टोस्ट। पर एलिस को इसका मतलब नहीं मालूम और एलिस से सभी लोग अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं क्योंकि अब सबको लगने लगता है कि उसने चोमू के नितंब की चटाई करी क्योंकि उसने हैरी चेस्ट के साथ डर्टी चैट करी और उसको लग रहा था ये भगवान के नियम के खिलाफ है और वो अपने प्रायश्चित के लिए वो किरकोस ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ लॉरा भी आ जाती है। अब जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सामने से कुछ लोग आते हैं पर एलिस का ध्यान सामने से आते हुए मुस्टंडे के हाथों के बाल पर होता है। मुस्टंडे के हाथों के बाल देखकर एलिस की बुम बुम वाली फीलिंग जाग जाती है, पर तभी वहाँ पर दूसरी लड़की नीना आ जाती है। वो एलिस को उसका रूम दिखाती है। नीना कहती है कि अगर तुम्हारे पास फोन या घड़ी हो तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पर ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकती। तब एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है और वो झूठ बोलती है। अब अगले दिन एलिस ग्रुप ए की मेंबर बन जाती है और उस ग्रुप का लीडर होता है मुस्टंडा जो कि हर समय कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की तरह रिएक्ट करता है। अब एलिस जब भी मुस्टंडे के बाल देखती उसके दिमाग में सीधा आता बूम बूम और हम सबको समझ में नहीं आता कि इन भालू जैसे बालों में आखिर ऐसा क्या है। अब एलिस अपने बाबा आदम के जमाने के फोन में सांप वाला गेम खेल रही होती है। तभी उसको फोन में महसूस होता है वाइब्रेशन और उसके दिमाग की जल जाती है बत्ती और वो उस वाइब्रेशन का इस्तेमाल करती है अपने टांगों के बीच में, यानी कि भाड़ में गया सांप सीढ़ी का गेम। अभी एलिस के लिए था चरम सुख में। अब नीना उसके पास आती है
और तभी एलिस का फोन बज जाता है और वो उस फोन को जब्त कर लेती है और फादर से उसकी शिकायत कर देती है और फादर उसको पनिशमेंट के तौर पर किचन और रूम की साफ सफाई का काम देते हैं और एलिस लग जाती है काम पर। तभी वो जाती है फादर के रूम में और वो उस कंप्यूटर में AOL चैट ओपन करके सैलेड टोस्ट का मतलब पूछती है, पर सब लोग अलग अलग जवाब देते हैं। पर तभी उसको किसी के आने की आवाज आती है और वो वहाँ से उड़ जाती है। तभी नीना उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, हमें अपनी जॉब अच्छे से करना होती है और हमको मालूम चलेगा कि नीना की आखिर जॉब है क्या। अब अगले दिन मुस्टंडा अपने ग्रुप से पूछता है उनकी सैड स्टोरी। तभी लड़का कहता है कि मेरा हो गया ब्रेकअप मेरी वाली के साथ और मैं आ गया दुख में उसके बाद। अब ये दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे करनी थी अपनी दादी से बात, पर उससे पहले वो चली गई भगवान के पास और मैं आ गई दुख में उसके बाद। और अब बारी थी एलिस की, पर उसके साथ जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ था, लेकिन वो प्रेशर में आकर झूठी कहानी सुना देती है कि मैं अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ हफ्तों पहले वो मर गया, पड़ोसियों ने खिलाया था जहर, बाद में पता चल गया। और एलिस से ज्यादा दुख इस लड़की को होता है। अब जब एलिस लॉरा के साथ लंच कर रही होती है तभी वहाँ पर फादर बड़े गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में AOL चैट किसने यूज किया, पर एलिस फादर को ये नहीं बताती और लॉरा को एलिस पर शक होता है। अब फादर ने जो पेपर दिया था सर्कल बनाने के लिए, आज उसकी सुनवाई है। अब फादर एलिस से पूछते हैं कि तुमने टर्न ऑन पर सर्कल क्यों लगाया। तब एलिस कहती है कि मुझे गंदे वाले विचार बहुत पहले आते थे, पर अब मुझको ऐसे कोई भी ख्याल नहीं आते। पर ये तो आपको और मुझको मालूम कि मुस्टंडे के भालू वाले बाल देखकर उन ख्यालों की मात्रा अब बढ़ चुकी है। अब एलिस जब सफाई कर रही होती है तभी उसके पास चोमू आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि तुमने ये बात फैलाई कि तुमने मेरे साथ सैलेड टोस्ट किया। तब एलिस कहती है कि मैंने ये बात नहीं फैलाई और तुमको भी मालूम है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी चोमू फादर के साथ चला जाता है और एलिस दोबारा से लग जाती है सफाई में। तभी उसको खिड़की से कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल नीना एक लड़के को ब्लू जॉब दे रही होती है और अब हमको समझ में आता है कि नीना की जॉब यही है और इसलिए उसको फैमिली से दूर यहाँ पर मजा आता है। पर ये सब देखकर एलिस के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो झाड़ू को अपने टांगों के बीच में दबाकर हैरी पॉटर पोज में झाड़ू को आगे पीछे करके अपने आप को चरम सुख प्रदान कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और एलिस वहाँ से चली जाती है और वो लॉरा को बताती है कि नीना सिर्फ हमारे सामने सीधे स्वभाव में रहती है और हमारे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को ब्लो जॉब देती है। पर लॉरा को यकीन नहीं होता क्योंकि नीना की इमेज थी एकदम क्लियर और वो एलिस को झूठा समझती है। वो कहती है कि तुमने मुस्टंडे को कुत्ते की कहानी भी झूठी बताई है। तब एलिस कहती है कि वहाँ पर सब शोक वाली कहानी सुना रहे थे और मेरे पास ऐसी कोई कहानी थी नहीं, तो मैंने ये सुना दी। पर लॉरा को एलिस झूठी लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्ही ने फादर के कंप्यूटर में AOL चैट को यूज किया और मुझको ऐसी गंदी और झूठी दोस्त नहीं चाहिए। और लॉरा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एलिस जब साफ सफाई कर रही होती है तब वो फादर के रूम में जाकर चोमू का ब्रेसलेट रख देती है। पर तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और वो वहीं पर छुप जाती है और वो क्या देखती है कि फादर कंप्यूटर में बूम बूम वाली मूवी देखकर फुल एंजॉयमेंट कर रहा होता है। मतलब जो इंसान था अच्छी बातें सिखाने वाला, वो फादर निकला हिलाने वाला। और धीरे धीरे एलिस को समझ में आता है कि यहाँ पर सभी लोग फेक हैं, कि ये लोग जैसा दिखाते हैं वैसे है नहीं और ये लोग जो हैं वैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा और सब लोग मुझको गलत समझते हैं। और वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर मुस्टंडा आता है और वो समझ जाता है कि ये परेशान है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। पर तभी एलिस का ध्यान मुस्टंडे के भालू वाले बालों पर जाता है और वो इस बार अपने आप को रोक नहीं पाती और मुस्टंडे को किस कर देती है। पर मुस्टंडा दूर हट जाता है क्योंकि इस छोटी सी किस की वजह से मुस्टंडे का डंडा हरकत में आ गया और वो वहाँ से भाग जाता है। और अब एलिस को इन सभी के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सभी लोग कहीं न कहीं फेक थे और वो गलत समझते थे एलिस को। और एलिस वहाँ से उठकर एक बार में चली जाती है। अब अगले दिन लॉरा एलिस के पास आती है और उससे कहती है सॉरी, फादर के कंप्यूटर को यूज करने वाला चोमू था और ये जो बात फैली थी कि तुमने चोमू के साथ सैलेड टोस्ट किया, ये बात भी झूठी है। लॉरा एलिस को बताती है कि चोमू एक गे है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आज तक किस भी नहीं किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने तुम्हारे बारे में ये बात फैलाई थी। तभी वहाँ पर फादर आते हैं और कहते हैं कि कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। तभी एलिस उठती है और सभी से कहती है कि दूसरों के बारे में बात फैलाना गलत है और उन झूठी बातों पर यकीन करना भी गलत है। और इस पूरे ज्ञान के बाद ये क्लास खत्म हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। अब एलिस अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर उसको मुस्टंडा मिलता है। पर मुस्टंडा उससे डर रहा होता है कि कहीं इसकी वजह से कि फिर मेरा डंडा हरकत में ना आ जाए। तब एलिस कहती है कि हम सिर्फ दोस्त की तरह रहेंगे। और अब एलिस जाती है फादर के पास अपनी गलती कन्फेस करने, जो कि उसने की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ फादर के मजे लेने आई थी। तो फादर से कहती है कि मैंने बूम बूम वाली मूवी देखी जिसमें एक महिला और पुरुष गाड़ी में बैठकर नदी के किनारे बूम बूम का आनंद ले रहे थे
दरअसल यही वीडियो ये फादर उस दिन देख रहा था और उसको काफी अजीब महसूस होता है। तब एलिस कहती है कि क्या भगवान मुझको माफ कर देंगे। तब फादर कहता है कि मुझको नहीं मालूम, तुम यहाँ से जाओ। और एलिस घर जाकर टाइटैनिक का कार वाला सीन लगाकर अपने अंदर का जानवर जगाती है और अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने आप को चरम सुख पहुँचाती है। और इस चरम सुख के साथ ही बस यहीं पर ही मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और इस मूवी का नाम और इसको कहां पर देखें, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पर। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको बस करना है ज्वाइन। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।